मुझे आज्ञाकारी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है बच्चे बुद्धिमान होने चाहिए, आज्ञाकारी नहीं। क्योंकि मैं बचपन से लेकर के आज तक आज्ञाकारी रहा हूँ। मुझे आदत हो गई है लोगों की आज्ञा मानने की। कोई हमसे कह दे कि शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाओ, और हम उससे घर चले जाएंगे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और मैं पूरा करूँगा। अगर नहीं जा पाऊँ तो मुझे बेचैनी होती है, यार उसने बुलाया है, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं बचपन से लेकर के आज तक आज्ञाकारी रहा हूँ, लेकिन भीतर भीतर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहा है। मुझे आज्ञा मानना पसंद नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अपने दोनों बच्चों को कोई आज्ञा ही नहीं दूँ, और ये मैंने किया है। मुझे याद है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी, ये दोनों बच्चे, मैंने इनको कभी कोई आज्ञा नहीं दी, सिर्फ इनको बताया है। क्योंकि मेरा जोर है बुद्धिमान बनो, आज्ञाकारी नहीं। और जब बच्चा बुद्धिमान बनेगा वो सब वही करेगा जो आप आज्ञा देकर करवाना चाहते थे। अगर बच्चे को मैं आज्ञा दूं कि सुबह सूर्योदय से पहले उठो, सनराइज से पहले उठो, अगर ये आज्ञा है तो बच्चा शायद मेरी बात मान ले। लेकिन अगर मैंने बचपन से बच्चे को समझाया कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, बचपन से, शायद मुझे उसे आज्ञा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं स्वयं ही सुबह 5 से 6 के बीच जगता हूँ, मुझे तो कोई आज्ञा नहीं दे रहा। मेरे पिताजी अब तो मुझे नहीं कहते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ, उन्हें आज्ञा देने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मुझे इतना बुद्धिमान ज़रूर बना दिया कि मुझे मालूम है सनराइज से पहले उठना बहुत ही सुंदर बात है। पर पिताजी ने आधी बात सिखाई थी, मैं पूरी बात सिखाता हूँ। सनराइज से पहले वही उठे और वही उठ पाएगा जो रात्रि 11 से 12 बजे के बीच में सो जाएगा। अक्सर हम लोग बच्चों को बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठो, और उन्हें ये बात बताना भूल जाते हैं कि रात 11 से 12 के बीच में सो जाओ। अगर बच्चा 5 घंटा भी नहीं सोएगा 12 बजे रात से 5 बजे सुबह तक, उसका सुबह में जगना कौन सा कमाल कर देगा। दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बच्चों को आज्ञाकारी नहीं बनना चाहिए। इस दुनिया में जितने गलत काम करवाने हैं ना, तो बच्चे को बना दो आज्ञाकारी, आप जो कहेंगे वो करेगा। मुझे याद है, बहुत बचपन की बात है, बचपन भी नहीं, 14-15 साल की बात है। एक बार पिताजी ने मुझसे कहा, एक गाय घुस आई थी, हम लोग गेहूँ पसारे हुए थे, तो उस गेहूँ की रखवाली करना था हमको। पिताजी ने, तब तक एक गाय आ गई, पिताजी ने कहा मारो मारो, गाय को मारकर भगाओ। और सामने एक डंडा पड़ा हुआ था, मैंने डंडा उठाया और डंडा को जमीन पर पटकते 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 गाय को भगाया, लेकिन मैंने गाय को पीटा नहीं। पिताजी मेरा देख करके हंस रहे थे और वो समझ गए कि इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी। पिताजी को अच्छा लगा, उन्हें लगा कि मैं डंडे से गाय को पीटने वाला हूँ। नहीं, मैंने गाय को पीटा नहीं। पिताजी ने कहा गाय भगाओ, मैंने गाय भगा दिया। अपनी बुद्धि बनाए रखिए, जगाए रखिए, अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाइए। और नहीं तो उसे एक बार राम श्याम फिल्म दिखा दीजिए, उसे सीता गीता फिल्म दिखा दीजिए, उसे किशन कन्हैया फिल्म दिखा दीजिए। इन सब फिल्मों में क्या दिखाया गया है? यही आज्ञा मन चालबाज फिल्म उसको दिखा दीजिए। अगर आप एक बच्चे को बचपन से आज्ञाकारी बनाएंगे, शायद वो डरपोक बन जाएगा। डरपोक बच्चा भी आज्ञा मानता है। मैंने अपने जीवन काल में वही किया। बचपन से जब मुझे किसी ने कह दिया वहाँ जाओ, तो वहाँ चले जाते थे। ये बुद्धि मैंने लगाया ही नहीं कि क्यों जाए, मुझ में वो गट्स था ही नहीं, क्यों जाए। आज सुबह की घटना है, मेरी बेटी के पास कोई फ़ोन आया, उसकी किसी सहेली का। सहेली ने कहा कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। तब मैं ध्यान में था। जब मैं ध्यान करके आँख खोला तो बेटी से पूछा, यार उसने इतना कुछ कहा करने के लिए, तुमने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी ने कहा जो हमको सही लगेगा करेंगे, जो सही नहीं लगेगा नहीं करेंगे। दैट्स द पॉइंट। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि जो सही लगे वो करो और जो गलत लगे वो मत करो। मुझे याद है, मेरी शादी में किसी ने मुझे सिखाया था कि औरत का बात मानकर मत चलना। जिन्होंने सिखाया था वो पुराने विचार के लोग सिखाते हैं कि देखो औरत के बात पर मत चलना। मैं कहूँगा उनकी बात तो बुद्धिमानी थी, सही था, उचित था। पर दूसरी तरफ कोई मेरी पत्नी को सिखा रहा था कि पति की बात मान के मत चलना। फिर से रिपीट कर दूँ, मुझे किसी व्यक्ति ने सिखाया
कि औरत के बात पर मत चलना, और मेरी पत्नी को किसी औरत ने सिखाया था कि पति के बात पर मत चलना। अब दोनों बताइए कौन गलत है कौन सही है? ये आदमी भी सही है। इस आदमी का कहना है कि पत्नी के बात में चलोगे पता नहीं बात बिगड़ जाए, और दूसरी तरफ किसी औरत ने मेरी वाइफ को सिखाया था कि पति के बात पर मत चलना, है ना। मैं कहूँगा कि दोनों की आज्ञा मत मानो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाइए, और बुद्धिमान बच्चा गलत आज्ञा नहीं मानेगा। ज़रा सोचिए, जब आप अपने बच्चे को कोई गलत आज्ञा देते हैं, और आदमी समझदारी कितना है, मैं किसी भी आदमी को उतना समझदार नहीं मानता हूँ। समझदार तो मैं हमेशा गौतम बुद्ध महावीर को मानता हूँ, या आज के युग के सिद्धों को मानता हूँ। आम आदमी गलती करेगा। मैं ऐसे बाप को भी जानता हूँ जो अपने बच्चे को कहता है कि जाओ उसके लिए दारू लेकर आओ। मैं ऐसे बाप को भी जानता हूँ जो बच्चे को 5 रुपये का सिक्का दे कहता है गुटखा लेकर आओ, और बच्चा जाता है, क्योंकि भाई उसे बचपन से आज्ञाकारी बनाया गया। यहाँ तो बच्चा ठिठक कर रुक जाए। मुझसे बच्चे कहते हैं, खासकर जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो, सर हमको आज्ञा दीजिए, क्या करूँ? मैं उसे कहता हूँ आज्ञा नहीं लो। मास्टर कोई गलत बात सिखा देगा वो भी कर दोगे। आज्ञा का वही मतलब ही होता है। जो आज्ञा दी गई है वो सही है कि गलत है, पहले उसको परखो। अगर मैंने कह दिया और तुमने कर दिया, आपको याद होगा स्कूल में एक सिस्टम चलता था। एक मास्टर जब किसी बच्चे को जलील करना होता था तो दूसरे बच्चे को कहता तुम खड़े हो जाओ, उसका कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारो। ये मैं बिल्कुल अपने जीवन की आंखों देखी बात बता रहा हूँ। बच्चे को एक दूसरे बच्चे को बोलता था मास्टर कि बगल के बच्चे का कान पकड़ो और थप्पड़ मारो, और ये बच्चा खड़ा होता था, उसे कान पकड़ता थप्पड़ मारता था, दूसरा बच्चा जलील होता था। यही मास्टर का उद्देश्य था। यहाँ मेरा कहना है बच्चे को विचार करना चाहिए था। आपने कह दिया हम कर दिए। खैर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि शिक्षक की आज्ञा नहीं मानो, पर अगर बहुत बुद्धिमान बच्चा होगा तो शिक्षक की गलत आज्ञा को भी नहीं मानेगा। और शिक्षक गलत आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक कोई भगवान का अवतार नहीं है। हम में से एक आदमी है जो बीएड कर लिया है या बीएड नहीं किया है और शिक्षक बन गया है। मेरा मानना है कि शिक्षक तो क्या, माता पिता भी जब कोई आज्ञा दे तो उस पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। आप श्री रामचरितमानस को देखिए, रामायण को देखिए। दशरथ जी का आदेश है वन चले जाओ, राम जी तो मान लिए, लक्ष्मण जी फायर हो गए। ये कोई बात हो गई? तो अन्याय हो गया, बड़े भैया को वन जाना पड़ेगा। लक्ष्मण गलत तो दिखते हैं कि भाई वो पिता आज्ञा के खिलाफ विद्रोह है, आवाज़ उठा रहे हैं, और कहीं कहीं थोड़ा सही भी लगते हैं हमको कि गलत चीज़ का विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। यही बात है। अगर बच्चा आज्ञाकारी हुआ तो आप जो बोलेगा वो कर देगा। और था ना पुरानी फिल्मों में विलन कहता था कि जाओ उसको उठा कर लाओ, और उसके चमचे जाते थे और लड़की को उठा के लाते थे। क्यों? आज्ञा मानने की बीमारी। वही बच्चा अगर समझदार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, और उसको आप आज्ञा दीजिए जाओ उसको उठा कर लाओ, लाया क्या? आप ही को उठा लेगा। कहीं ना कहीं ये काम मैंने किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, यही मेरा जीवन का स्टाइल है। मैं जब भी किसी ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो आज्ञा नहीं मानते हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन अगर बच्चा उतना बुद्धिमान नहीं है कि अपना भला बुरा सोच सके, तो उसे अपने माता पिता की बात, आजकल गुरु की मैं बात नहीं करूँगा, मैंने गुरु देखा ही नहीं, अभी मुझे कोई टीचर गुरु दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि माता पिता और गुरु की बात मानो, क्योंकि इतने सारे क्राइम हुए हैं टीचर्स के नाम पर, बहुत सारे क्राइम हुए हैं। तो इसी 2025 में इतना कुछ हो चुका है जिसे देख करके मुझे लगता है कि माता पिता की आज्ञा तो मान भी लो, शिक्षक की मत मानो अगर वो गलत राय दे रहा है तो। हुआ है ना किसी स्कूल में बच्चों के कपड़े उतरवा दिए गए। यहाँ बच्चे को आज्ञा नहीं मानना चाहिए था। जब बच्चे को कहा गया कि भाई अपना कपड़े उतार दो और घर चले जाओ, नहीं मानना चाहिए था। ये मेरा आज की वीडियो का मकसद है कि आज्ञाकारी मत बनो, बुद्धिमान बनो। मेरे साथ क्या होता था, किसी ने आज्ञा दे दी जाओ भाई दारू लेकर आ जाओ, और हम लेकर आए। किसी ने कह दिया भाई मेरे साथ बैठकर पियो, भाई आदेश दे दिया, मैंने पिया। किसी ने कहा भाई गुटखा मेरे साथ खा लो, तो खा लिया। यानी आज्ञा देते गए और हम मानते गए। हाउ स्टूपिड आई वाज।
यहाँ मुझे कहना पड़ता मैं कितना मूर्ख था। ओशो आए, लेकिन ओशो के साथ जो स्ट्रेंथ आना चाहिए था वो बहुत देर से आया। डेफिनेटली बाबा बागेश्वर ने लाया। जब मैंने बाबा बागेश्वर को देखा तो मुझे इस लड़का को देख कर लगा यार इसमें कोई बात है, इस लड़का में वो आग है जो मैंने हमेशा से चाहा था। और आज मैं अपने दोनों बच्चों को जहाँ तक हो सका, उनके जन्म से लेकर आज तक, मैंने अपने बेटा बेटी को आज्ञाकारी नहीं बनाया है और न कभी बनाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी पछताना पड़े। और मैं ये भी कहूँगा, अगर मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, उन्हें अनुभव होगा, चाहे अच्छा या बुरा। चोट लगेगी, नुकसान होगा, जेल जाएंगे, ये होगा वो होगा, मगर अनुभव तो होगा। मेरा बस चले तो मेरे बच्चे को मैं आज्ञाकारी नहीं बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा। और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, दुनिया के सारे बच्चों से कहूँगा, आज्ञाकारी मत बनो, बुद्धिमान बनो। अगर विश्वास ही करना पड़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता की आज्ञा